नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सीएससी गुरुकुल के इस योग व्याख्यान माला में। साथियों, आज हमारे व्याख्यान का विषय है क्लेश मुक्त जीवन जीने की कला और क्रिया योग। सबसे पहले हम समझते हैं ये क्लेश क्या है। व्यवहारिक जीवन की अगर हम बात करें, आम जनजीवन की अगर हम बात करें, तो क्लेश का सामान्य सा अर्थ लगाया जाता है लड़ाई झगड़ा, मनमुटाव दो व्यक्तियों के बीच में या दो समुदायों के बीच में या फिर दो मानसिकताओं के बीच में जो मनमुटाव होता है, जो विचारों का द्वंद्व होता है, उसको हम सामान्य रूप से क्लेश समझ लेते हैं। तो हम यहाँ जानेंगे कि ये जो क्लेश हो रहा है दो समुदायों के बीच में, दो व्यक्ति के बीच में, दो मानसिकताओं के बीच में जो क्लेश हो रहा है, उसका कारण क्या है, उसका रूट कॉज क्या है। तो योग में ऐसे कौन से तत्व बताए गए हैं जिनको क्लेश माना गया है, जो बाकी सारे व्यवधानों के, जो सामाजिक, मानसिक, शारीरिक जो व्यवधान हैं, उनका जो मूल कारण है, वो जो क्लेश है, उसको क्या बताया गया है। और इस क्लेश से मुक्त होने के लिए एक कौन सी जीवन पद्धति, एक कौन सी जीवन जीने की कला बताई गई है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो क्रिया योग एक पद्धति बताई गई है। तो हम यहाँ पर पहले हम क्लेशों को जानेंगे कि क्लेश क्या है और किस तरह से मानव मन को या मानव जीवन को या मानव समाज को ये प्रभावित करते हैं, और फिर हम जानेंगे क्रिया योग के बारे में। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले क्लेश की अवधारणा से। क्लेश की अवधारणा के अंतर्गत हम जानेंगे क्लेश के अर्थ को, क्लेश की अवस्थाओं को, क्लेश की प्रक्रिया को और क्लेश के प्रकारों को। हम इस सीक्वेंस में हम जानेंगे कि क्लेश किस तरह से हमारे जीवन को, किस तरह से मानव मन को, मानव समाज को प्रभावित कर रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लेश का अर्थ। क्लेश का अर्थ क्या है? क्लेश का अगर हम सामान्य सा अर्थ करें तो क्लेश का सामान्य अर्थ है जो चित्त को या मन को, दोनों को, चित्त और मन एक ही पर्यायवाची के रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं, जो चित्त को कलुषित कर रहे वह क्लेश है। अर्थात जो चित्त को या मन को मैला करता है वह क्लेश है। तो हम यहाँ पर दो रेफरेंसेस को हम यहाँ कोड करेंगे, दो रेफरेंसेस की हम बात करेंगे। पहला है अमरकोश, तो दूसरा है तत्ववैशारदी। तो सबसे पहले अमरकोश। अमरकोश क्या है? अमरकोश एक ऐसा ग्रंथ है जहाँ पर संस्कृत के शब्दों की पर्यायवाची और शब्दों के अर्थों को विस्तार से समझाया गया है। तो अमरकोश के अनुसार क्लेश क्या है? क्लेश की अमरकोश के अनुसार आदिनव और आश्रव और क्लेश, ये सब जो है समानार्थी शब्द हैं। तो आदिनव किसे कहते हैं? आदिनव कहते हैं एक ऐसी मन की अवस्था या एक ऐसा मन का विचार या एक ऐसी अवस्था जिससे कि हम छुटकारा पाना चाहते हैं, जिसको कि हम त्यागना चाहते हैं, जिससे कि हम परेशान हो चुके हैं, ऐसी अवस्था को आदिनव कहते हैं। दूसरा है आश्रव। आश्रव क्या है? आश्रव है कर्मों का लगातार घटित होना और उस कर्म प्रपंच में हमारा फंसना, ये आदि आश्रव है। तो ये और क्लेश को हम आगे हम विस्तार से हम उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन ये सभी शब्द जो हैं मन को विचलित करने वाले हैं, जो मन को कलुषित करते हैं या मन को मैला करते हैं, उन सभी विचारों को हम क्लेश की श्रेणी में रखते हैं। वहीं अगर तत्ववैशारदी की हम बात करें तो तत्ववैशारदी के अनुसार पंच विपर्यय का संयुक्त स्वरूप जो है उसे हम क्लेश कहते हैं। इसको ही हम आगे हम विस्तार से हम जानेंगे कि ये पंच विपर्यय क्या हैं, किनको हम पंच विपर्यय कहते हैं, पंच क्लेश हम किन्हें कहते हैं। तो आगे अगर हम चर्चा करें पंच क्लेशों की अवस्था की, कि पंच क्लेशों की कैसी अवस्था होती है, पंच क्लेश मानव मन को या मानव चित्त को किस तरह से प्रभावित करते हैं, कैसी कैसी उसकी अवस्था होती है। तो सबसे पहली अवस्था आती है उदार अवस्था। पंच क्लेशों की उदार अवस्था, ये वह अवस्था है जब क्लेश जो है अपने स्वरूप में होते हैं। अर्थात मानव मन की जब उदार अवस्था होती है, जब उदार क्लेश की अवस्था होती है, तो नहीं कि उसका मन पूरी तरह से कलुषित हो चुका होता है, क्लेश के माध्यम से पूरी तरह से कलुषित हो चुका होता है। तो उस मानव मन की या क्लेश की उस अवस्था को हम कहते हैं उदार अवस्था, जहां पर कि जो क्लेश हैं वो पूरी तरह से उनकी व्याख्या हो चुकी है, या पूरी तरह से वो अपने स्वरूप में एक तरह से फॉर्म में अपने वर्क कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं उदार अवस्था। दूसरी आती है विच्छिन्न अवस्था। विच्छिन्न अवस्था क्या है?
यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी कोई क्लेश उत्पन्न होता है, फिर वो शांत हो जाता है, फिर अचानक कोई क्लेश बढ़ जाता है, फिर वो शांत हो जाता है, फिर कोई दूसरा क्लेश जीवन में उत्पन्न होता है, फिर शांत हो जाता है। तो मानव मन की वह अवस्था जहाँ पर क्लेश कुछ देर के लिए उद्दीप्त होते हैं, अर्थात उनका प्रकटीकरण होता है, वो दिखते हैं, और कुछ देर के बाद वो स्वयं ही शांत हो जाते हैं। तो ऐसी क्लेशों की अवस्था को विच्छिन्न अवस्था कहते हैं। तीसरी अवस्था आती है तनु अवस्था। तनु अवस्था कैसी होती है? यहाँ पर एक ऐसी अवस्था आती है जिसको कि हम योग से कोरिलेट कर सकते हैं। योग का और जो क्लेशों का जो सहसंबंध है उसको हम यहाँ पर स्थापित कर सकते हैं। यहाँ पर योग की कुछ प्रक्रियाओं द्वारा या योग के माध्यम से हम देखते हैं कि क्लेश जो हैं उनको थोड़ा सा हल्का कर दिया। क्लेश है जीवन में, मन में क्लेश है, चित्त में क्लेश है, लेकिन वह बहुत कम है, उसकी अवस्था बहुत ही वो डाइल्यूट कर दिया जाता है और उसको एक तरह से समाप्त की अवस्था होती है, लेकिन वहां पर है, मन कलुषित है लेकिन बहुत कम है। चौथी अवस्था है प्रसुप्त अवस्था। प्रसुप्त अवस्था वह अवस्था है जहां पर क्लेश जो है वह मन में जो है या चित्त में बीज रूप में व्याप्त होता है, अर्थात है लेकिन उसका कोई प्रकटीकरण नहीं है, वह अपने क्रिया रूप में जीवन में या मन में प्रकटीकृत नहीं है, उसका प्रकटीकरण नहीं है। तो ऐसी अवस्था को, क्लेश की ऐसी अवस्था को प्रसुप्त अवस्था कहते हैं। जैसे कि बंजर जमीन पर अगर बस बीज बो दिए जाएं, बीज डाल दिए जाएं, तो वहां पर बीज होते हैं लेकिन वो उगते नहीं हैं, उनका पुष्पन पल्लवन नहीं होता, वह केवल अपनी एक तरह से बीज फॉर्म में वहां पर पड़े होते हैं, एक सीड फॉर्म में वहां पर जमीन पर पड़े हैं, तो उसको हम कह देते हैं प्रसुप्त अवस्था। ये क्लेशों की प्रसुप्त अवस्था है। आगे हम बात करते हैं क्लेशों की प्रक्रिया की, कि क्लेशों की प्रक्रिया क्या है, कैसे कैसे क्लेश जो है मानव मन को या मानव चित्त को जो है कलुषित करता है। तो इसके 7 चरण हैं। कोई क्लेश, कोई विचार कब कलुषित होता है, कब वह क्लेश बन जाता है, तो ये 7 चरण हैं। पहला चरण क्या है? पहला चरण होता है विचारों की संरचना। सबसे पहले मानव मन में विचारों की संरचना होती है। कुछ विचार संगठित होते हैं, कोई विचार आता है और वो है मानव मन में संगठित होता है, और धीरे 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 दूसरा चरण आता है। दूसरे चरण में वह विचार जो है सजग होता है, हमारा मन उस विचार के प्रति अलर्ट होना शुरू हो जाता है, कॉन्शियस होना शुरू हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कि वह उस एक नेगेटिव थॉट के प्रति, एक पर्टिकुलर थॉट के प्रति जो है हमारा जो मन है वो एकाग्र होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे उस विचार के प्रति हमारी सजगता बढ़ती जाती है। तो तीसरा चरण में हम प्रवेश करते हैं। क्लेश जो है अपने तीसरे चरण में प्रवेश करता है। तीसरे चरण में क्या होता है? वह जो विचार है जो मन को कलुषित करने के लिए मन में आया है, उस विचार का कोई नाम रूप होना शुरू हो जाता है, अर्थात वो एक तरह से अभी तक विचार था, अब उसकी एक फॉर्म बननी शुरू हो जाती है, उसकी एक आकृति मन में बननी शुरू हो जाती है। अगला चरण आता है, चौथा चरण आता है कि जो वो फॉर्म बनी है, जो उस विचार की एक फॉर्म में वो कन्वर्ट किया गया है, एक उसका आकृति, एक विशेष एक नाम रूप उसने ग्रहण किया है, अब उससे जो है हमारी इंद्रियों का, हमारे ज्ञान का संपर्क होना शुरू हो जाता है। तो वह चौथी अवस्था है। उसके बाद आती है पांचवी अवस्था। पांचवी अवस्था में क्या होता है? जब उस विचार से हमारी इंद्रियों का संपर्क होता है तो हमें कुछ अनुभूति होती है, कुछ हमें एक्सपीरियंस होता है। वह जो है जो क्लेश है उसकी 5वें चरण में वह क्लेश जो है अब प्रवेश कर रहा है। छठे चरण में जब वह प्रवेश करता है तो वो जो अनुभूति है वही विकृत हो जाती है। तो उसका जो एक तरह से डिफॉर्म होना है, जो उस हमारे उस सेंस का डिफॉर्म होना है, वह ही 7वें चरण में जाकर क्लेश बन जाता है। अब इसको अगर हम प्रैक्टिकली समझे तो प्रैक्टिकली ये कैसे संभव है कि मान लीजिए हमारे मन में एक विचार आया, कुछ अच्छा पहनने का या कुछ अच्छा खाने का, तो एक संरचना बनी कि हमें कुछ भोजन करना चाहिए, तो एक संरचना बनी। फिर हम कंसंट्रेट करना शुरू करते हैं, अपने मन को एकाग्र करना शुरू करते हैं कि हाँ मुझे खाना खाना है, उसके प्रति हम सजग होना शुरू होते हैं। धीरे धीरे कि हाँ मुझे भोजन चाहिए, मुझे भोजन चाहिए। धीरे धीरे हम उस भोजन का एक नाम रूप लेना शुरू कर देते हैं, यानी कि उस भोजन को हम कुछ नाम देना चाहिए शुरू कर देते हैं, अर्थात मुझे एक पर्टिकुलर कोई डिश खानी है, कोई पर्टिकुलर कोई व्यंजन मुझे खाना है। और धीरे धीरे हमारा क्या होता है, उस व्यंजन के प्रति हमारी इंद्रियों की हमारे संपर्क बढ़ना शुरू हो जाता है। हमारी इंद्रियां, हमारे आंख, कान, नाक, मुंह, ये क्या करते हैं,
उन जैसे आंखें हैं उसका एक कल्पनाशील होकर उसका चित्र बनाना शुरू कर देते हैं अपने मन में कि ये भोजन जो है इस तरह से दिखेगा, अगर मेरी थाली में रखा होगा तो इस तरह से ये दिखाई देगा। फिर उन कल्पनाओं से हम उसका अनुभूति शुरू कर देते हैं, उसको महसूस करना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ ही समय बाद जब वो हमें नहीं मिलता तो वो विकृत होना शुरू हो जाता है, यानी कि हमें भोजन नहीं मिला है जैसा मैंने सोचा था, जैसा मैंने समझा था, या जैसा मेरा मन में फीलिंग्स थी, जैसा कि मैं ऐसा भोजन करूंगा या मैं ऐसा करूंगा, वैसा नहीं होने पर अब विकार उत्पन्न हो गया। विकार होके वो मन को कलुषित कर देता है और कलुषित होके ही क्रोध, लोभ, मोह इस तरह के अलग अलग क्लेश जन्म लेते हैं। तो यह है एक तरह से क्लेश की प्रक्रिया की एक सामान्य विचार धीरे 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 अपने 7 चरणों में जाकर, 7वें चरण में जाकर पूरी तरह से कलुषित होकर क्लेश बन जाता है। अब हम बात करते हैं क्लेशों के प्रकार की। क्लेश कितने प्रकार के हैं? तो योग सूत्र के अनुसार क्लेश 5 प्रकार के हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 क्लेश जो हैं योग सूत्र में बताए गए हैं। तो एक एक करके हम इन्हें समझेंगे कि क्या अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश क्या है, इनको किस तरह से जीवन में ये हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अविद्या से। अविद्या क्या है? अविद्या क्या है? अविद्या के लिए कहा गया है अनित्य अशुचि दुखनात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिरिति विद्या। अर्थात इसका मतलब क्या है? अनित्य में नित्य का ज्ञान, अपवित्र में पवित्र का ज्ञान, दुख में सुख का ज्ञान और अनात्म पदार्थों में आत्म पदार्थ का ज्ञान होना ही अविद्या है। अविद्या क्या है? तो एक एक करके हम इसे समझते हैं कि क्या है। पहला कहता है अनित्य में नित्य का ज्ञान, मतलब जो चीज एक समय में खत्म हो जाएगी उसको हम अनित्य कहते हैं। सांसारिक जितनी भी वस्तुएं हैं सब अनित्य हैं। अगर मैं कहूं कि मैं यहां पर बैठा हूं या मेरे पास एक पेन है, ये नया मेरे पास एक पेन है, तो कुछ ही समय बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद मेरा ये बोला हुआ कथन कि मेरे पास एक नया पेन है ये असत्य हो जाएगा, यानी कि ये झूठा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? ये असत्य कैसे हो जाएगा? क्योंकि अब वो है पेन 1 घंटे बाद वो नया नहीं रहा, पुराना हो गया। या 1 दिन बाद वो कपड़ा, या कोई कपड़ा आपने लिया, कहा आपने कि ये मेरा नया कपड़ा है, लेकिन 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद वो पुराना हो गया। तो जो आपकी कही हुई बात थी वो अब असत्य हो गई है। अनित्य किसे कहते हैं? अनित्य कहते हैं कि जो चीज अभी है और अभी नहीं है। इस संसार में जितनी भी चीजें दिखाई दे रही हैं उन सबको अनित्य माना गया। अनित्य इसलिए माना गया है क्योंकि वो अभी जैसी दिख रही हैं, कुछ समय बाद उनकी फॉर्मेशन, उनका जो मॉड्यूल है वो चेंज हो जाएगा, उनका स्वरूप चेंज हो जाएगा। तो इसलिए वह सब अनित्य हैं। लेकिन हम उनमें किस तरह की भावना करते हैं? नित्य की भावना। हम कहते हैं ये मेरी वस्तु है, जबकि वो वस्तु आपकी है या नहीं है या आपको पता है कि कुछ समय बाद शायद वो आपके हाथ में भी न रहे, शायद वो नष्ट हो जाए। हम एक कांच का गिलास लेते हैं और कहते हैं कि ये मेरा गिलास है, मैं इसमें पानी पीता हूँ, ये मेरा गिलास है। कुछ ही समय बाद हम देखते हैं कि वो जमीन पर गिर गया, टूट गया, तो अब वो गिलास नहीं रहा। तो ये क्या है? ये ऐसा हर भौतिक वस्तु, जितनी भी भौतिक वस्तुएं विद्यमान हैं, सब में ये गुण पाया गया है कि वह कुछ समय बाद समाप्त हो जाएगी। तो लेकिन हमें ये पता होते हुए भी हमें क्या फीलिंग्स होती है कि नहीं ये मेरा है। तो इसमें क्या है? अनित्य वस्तु में नित्य का ज्ञान। दूसरा आता है अपवित्र वस्तु में पवित्र का ज्ञान। अपवित्र वस्तु किसे कहते हैं? जिन चीजों को धारण नहीं किया जाना चाहिए। अपवित्र किसे कहते हैं? जैसे हम दूषित माहौल में हम नहीं बैठ सकते या गंदगी में हम नहीं बैठ सकते, तो ऐसे ही कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे जीवन में नहीं हमें करनी चाहिए। जैसे असत्य का पालन। हमें पता है कि हमें असत्य नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी हमारे मन में एक भावना उत्पन्न होती है कि नहीं, असत्य बोलने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता या हिंसा करने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो अपवित्र चीजें हैं जिनके लिए मना किया गया है कि नहीं, इनको नहीं धारण करना है, उनको फिर भी हम जीवन में किसी न किसी स्वरूप में हम धारण कर रहे हैं, उनके प्रति सजग होकर उनको हम कर रहे हैं जीवन में। ये अपवित्र में पवित्र का ज्ञान है। दुख में सुख का ज्ञान, आगे कहते हैं वो दुख में सुख का ज्ञान, अर्थात जो समाज में या जो हमारे व्यवहार में, लौकिक व्यवहार में जो सारी चीजें दिखाई दे रही हैं, उनका हमें पता है कि अल्टीमेटली उनसे दुख होना है। हम अपने मोबाइल फोन को तो लेकर यूज कर रहे होते हैं, लेकिन हम क्या हो रहे होते हैं? उसमें खुश हो रहे हैं।
हम ये नहीं पता कि हम 1 घंटे बैठे हुए अगर अपने अपने सोशल मीडिया को अपने मोबाइल पे एंजॉय कर रहे हैं, तो हम आत्मिक रूप से, व्यवहारिक रूप से तो हम ये मान के चल रहे हैं कि मैं सुखी हूं, लेकिन आत्मिक रूप से हम दुखी हो रहे हैं। हम अपने, अगर हम व्यवहारिक रूप से भी देखें तो व्यवहारिक रूप से भी हम उसमें अपना अनर्थ जो है, व्यर्थ हम अपना जो है समय गंवा रहे हैं, हम अपना बहुत सारा संसाधन उस पर लगा रहे हैं। तो ये क्या है? दुख में सुख का ज्ञान। चौथी चीज है अनात्म पदार्थों में आत्मज्ञान। अनात्म पदार्थ किसे कहा गया है? जो आत्म तत्व से ओतप्रोत नहीं है। मेरे कपड़े, मेरा घर का सामान, मेरे घर की सांसारिक वस्तुएं, मेरा उनसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता है। मेरी कोई चीज़ खो जाती है तो मैं व्याकुल हो उठता हूँ, मेरी कोई चीज़ टूट जाती है तो मैं व्याकुल हो उठता हूँ। ये क्यों है? क्योंकि जो अनात्म पदार्थ हैं, जिनमें आत्म तत्व नहीं है, जिनको हम ये कहते हैं नॉन लिविंग थिंग्स, उसमें भी हम इस तरह से मानते हैं, नहीं इसको मुझे बड़े संभाल के रखना है, ये मेरा ग्लास है, ये मेरे कपड़े हैं, ये मेरी बुक्स हैं, ये मेरा कमरा है, ये मेरा टेबल है, ये मेरी कुर्सी है, ये मेरे बर्तन हैं। तो इन चीज़ों की जो हम परिकल्पना करते हैं, ये है अनात्म पदार्थों में आत्म का ज्ञान, ये है अविद्या। अब इसके बाद हम जानते हैं अस्मिता। दूसरा क्लेश है अस्मिता। अस्मिता किसे कहा गया है? अस्मिता कहा गया है दृक् शक्ति, जिसको कि पुरुष कहा गया है, और दर्शन शक्ति। उन दृक् और दर्शन शक्ति का जो एकात्म बोध है, उसको कहा गया है अस्मिता। अस्मिता का अर्थ हुआ, अस्मि का अर्थ हुआ मैं का भाव। पुरुष और प्रकृति, ये सांख्य के 2 तत्व हैं, जो प्रधान तत्व, जिन्हें हम द्वैतवाद के रूप में जानते हैं। तो वहां पर प्रकृति और पुरुष 2 भिन्न भिन्न तत्व हैं, लेकिन जब ये संयुक्त रूप से काम करते हैं तो ये एक बन जाते हैं और एक के रूप में ही ये काम कर रहे होते हैं। जैसे कि एक कहानी है, उसमें एक लंगड़ा होता है, एक अंधा होता है। तो लंगड़ा जो है, और गांव में आग लग जाती है। अब उन्हें गांव से बाहर निकलना है, तो ना तो लंगड़ा गांव से बाहर निकल सकता है जिसके पैर नहीं है, और ना ही अंधा जो है गांव से बाहर निकल सकता है। तो वो क्या करते हैं? वो एक दूसरे की मदद से अंधे के कंधे पर जो है लंगड़ा सवार हो जाता है, और वो भले ही चल नहीं सकता लेकिन देख सकता है, और उसको मार्गदर्शन देता है अंधे को, और वो गांव से बाहर निकल जाते हैं। तो ऐसे ही प्रकृति और पुरुष का तालमेल बताया गया है। प्रकृति और पुरुष एक दूसरे के साथ मिलकर मैं की भावना उत्पन्न करते हैं, मैं अहंकार को उत्पन्न करते हैं। बुद्धि जो है वो मैं अहंकार को उत्पन्न करती है। ये जो मैं का भाव है, यही है अस्मिता का भाव। अर्थात मैं कर रहा हूं, मैं खा रहा हूं, ये मेरा संसार है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा फ्रेंड सर्किल है, ये मेरी वस्तु है। ये जो मैं का भाव है, यही दूसरी तरह का क्लेश है। अब हम आते हैं तीसरे क्लेश पर। तीसरा क्लेश कहा गया है सुखानुशायी राग। राग जो है वो तीसरे नंबर का क्लेश है। तो इसका जो अर्थ है सुखानुशायी राग, अर्थात सुख के प्रति जो अनुराग है, सुख के प्रति जो अनुराग है उसको ही राग कहा गया है। तो क्या है, इसमें कुछ चीजें होती हैं। सबसे पहले आता है सुख का साधनभूत पदार्थ। आपको जिस चीज से सुख मिलता है, ऐसी वस्तु जिससे आपको सुख मिलता है, वह साधनभूत पदार्थ कहलाती है। जैसे कि मान लीजिए आपको एसी में बैठना अच्छा लगता है, एक एसी वाला एनवायरनमेंट है, एक एसी वाला कमरा है, आपको उसमें बैठकर काम करना अच्छा लगता है। तो आपका साधनभूत पदार्थ क्या हुआ? एसी वाला कमरा। दूसरा आता है सुख का भोग, अर्थात आप उस एसी वाले कमरे में बैठकर सुख का अनुभव करते हैं, आपको आनंद मिलता है, बड़ा ही आपको उसमें बैठने से आपको काम करने में कंफर्ट फील होता है, आप अच्छा काम कर पा रहे हैं, सब आपको अच्छा महसूस हो रहा है। तो ये तीसरा चीज आती है, सुख का अनुभव। सुख का भोग करने के बाद उसका सुख का अनुभव होता है। अर्थात जब आप सुख से काम कर रहे होते हैं, बैठ के कहीं पर काम कर रहे हैं, एसी वाले कमरे में बैठ के आप काम कर रहे हैं, तो आपको अच्छा फील होता है, आपको गर्मी नहीं लग रही, आप कहते हैं बड़ा कंफर्ट था भाई, बहुत अच्छा कमरा था, बड़ा डिसेंट वहाँ का फर्नीचर था, और बड़ा वहाँ पर बैठने की सुविधा थी, एसी चल रहा था, टेबल कुर्सी बड़े अच्छी तरह से व्यवस्थित रूप से रखे गए थे, और मुझे उस कमरे में काम करके बड़ा अच्छा लगा। अब क्या होता है, अब आपसे वो जो व्यवस्था थी वो हटा ली जाती है, आपको एक दूसरी व्यवस्था में रख दिया जाता है।
जहां पर कि वो सब चीजें नहीं है। तो आपको क्या होता है, आपको वो जो सुख आपने भोगा था उस एसी वाले कमरे में, एक अच्छे फर्नीचर वाले कमरे में, अच्छी सुख सुविधा वाले कमरे में आपने बैठ के काम किया था, आपको उस कमरे की याद आनी शुरू हो जाती है। अरे यार, यहाँ पर तो कूलर भी नहीं है, यहाँ पर तो पंखा भी नहीं है, यहाँ पर तो एसी नहीं है, यहाँ पर तो बहुत गर्मी है, मैं यहाँ पर बैठ के काम कैसे करूंगा। तो आपको क्या होता है, वो जो सुख था उसकी बार बार स्मृति होती है। तो सुख के पदार्थ के प्रति जो तृष्णा है, जो लोभ है, वह राग है। अर्थात ऐसी कोई भी वस्तु जिसको कि आपने प्रिय समझकर उपभोग किया था और अब वो आपके पास नहीं है और आपको उस पदार्थ की बार बार अनुभूति होती है, बार बार उसके प्रति लालसा होती है कि मुझे दोबारा, आप एक बार कोई अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा कपड़ा पहनते हैं, अब आपके पास वो नहीं है तो आपको मन में बड़ा ही एक द्वंद्व सा, एक अजीब सी उदासी आ जाती है, यार मेरे पास अब वैसा खाना नहीं है, वैसा कपड़े नहीं है, वैसा पहना नहीं है, वैसी लाइफ स्टाइल नहीं है। तो ये क्या है, ये राग है। सुख के प्रति जो तृष्णा का, लोभ का भाव है, उसे हम राग कहते हैं। आगे आता है द्वेष। अगला क्लेश है द्वेष। द्वेष किसे कहा गया है, द्वेष कहा गया दुखानुशायी द्वेष, अर्थात जो दुख का साधनभूत पदार्थ है उसके प्रति जो हिंसा का भाव है, जो क्रोध का भाव है, उसे द्वेष कहा गया है। किसे कहा गया है, जो दुख का साधनभूत पदार्थ है, अर्थात जो दुख को उत्पन्न करता है, एक ऐसा तत्व जो आपके जीवन में दुख लेकर आया है, दुख का अनुभव हुआ है उसके साथ आपको, तो ऐसा पदार्थ जो है आप उस पदार्थ के प्रति, पर्टिकुलर उस पदार्थ के प्रति जब आपको घृणा का भाव होता है, जब आपको क्रोध का भाव होता है, तो आप द्वेष का भाव है। जैसे मान लीजिए आपका कोई मित्र था या आपको कोई व्यक्ति राह चलते मिला और उसके साथ आपका एक बैड एक्सपीरियंस रहा, आपके साथ उसकी जर्नी जो है, आप मान लीजिए आप किसी सहयात्री के साथ आप सफ़र कर रहे हैं, आप बस में हैं, आप एरोप्लेन में हैं या आप ट्रेन में हैं, तो आपके साथ जो आपका सहयात्री था, आपके साथ जो था, वो उसका व्यवहार आपको बड़ा बेकार लगा, उसका साथ आपका एक्सपीरियंस जो था वो अच्छा नहीं था। तो आपको क्या होता है, उस पल को याद करके आपको उस व्यक्ति के प्रति या उस साधन के प्रति आपको एक क्रोध का भाव होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, साधनभूत पदार्थ, दुख का जो साधनभूत पदार्थ था वो आता है, उसके प्रति आप अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करना शुरू करते हैं, अर्थात दुख को भोगना शुरू करते हैं। फिर उससे आपको एक अनुभव मिलता है, फिर उस अनुभव की आपको स्मृति बन जाती है और उस स्मृति से जो आपको जो उसके प्रति हिंसा का भाव जो होता है, आपके क्रोध का भाव जो होता है, उसी को हम कह देते हैं द्वेष। अगला आता है अभिनिवेश। अभिनिवेश किसे कहते हैं, स्वरसवाही विदुषो अपि तथा रूढ़ो अभिनिवेशा। अभिनिवेश कहते हैं मृत्यु का भय, फियर ऑफ डेथ, अर्थात मरने का भय, मैं मरना नहीं चाहता। ये सबको पता है, स्वाभाविक रूप से पता है। तो इसके जो चरण है वो क्या है, सबसे पहले है स्वाभाविक। मृत्यु धर्म जो है वो स्वाभाविक है, जन्म लेना स्वाभाविक नहीं है। माँ के गर्भ से बच्चा जीवित ही बाहर आएगा, ये स्वाभाविक नहीं है, लेकिन मृत्यु जो है वह स्वाभाविक है। तो हम सब जानते हैं कि मृत्यु स्वाभाविक है, लेकिन हम फिर भी एक चीज को बार बार बोलते हैं, मैं सदा जीवित रहूं, मैं हमेशा रहूं, मैं हमेशा जीवित रहूं। तो ये जो भावना है, ये क्या है, ये हमारे मन में एक उत्पन्न करती है मृत्यु के प्रति भय को। तो वो जो मृत्यु का अनुभव है वो क्यों है, क्योंकि हमारा शास्त्र मानता है हम इस जन्म में मरे थे, तो वो जो मृत्यु का भय था, वो जो मरते समय जो भय था, वो संस्कार के रूप में जब अगला जन्म हम लेते हैं तो एक संस्कार के रूप में वो जन्म लेता है, वो संस्कार बनता है। और हमारा जीवन से लेके, आप छोटे बच्चे को देखते हैं कि छोटा बच्चा भी जब चलता है तो उसे भी भय होता है, वो गिरता है तो अपने हाथों को फैला लेता है, जबकि उसे पता नहीं है कि गिरने से चोट लगेगी, अभी तो वो बहुत छोटा है। लेकिन आप छोटे से एक न्यू बॉर्न बेबी के पास में भी अगर तेजी से कोई चीज लाएगा तो वो पलकों को झपकाता, आंखें बंद करता है। क्यों करता है, क्योंकि उसे भय है कि कहीं पर मुझे मेरे शरीर को या मेरे प्राणों को कष्ट न पहुंचे। तो ये भय जो है ये स्वाभाविक है, और ये कहा गया है जो विद्वान पुरुष है उसके भीतर भी ये मृत्यु का भय है। तो ये पंच क्लेश हैं। इन पंच क्लेशों के सामरस्य में, इन पांचों क्लेशों के अनुभव में हमारे जीवन कलुषित हो जाता है, और हम यही जो पंच क्लेश हैं यही हमारे मन को दूषित करना शुरू कर देते हैं, हमारे जीवन को दूषित करना शुरू कर देते हैं। एक व्यक्ति को दूषित करके ये एक परिवार को, एक समाज को, एक राष्ट्र को दूषित कर सकते हैं। तो ये जो पांचों क्लेश हैं, इन्हीं से छुटकारा पाना योग के माध्यम से संभव है कि इन पांच क्लेशों से अगर योग के द्वारा आप
छुटकारा पा सकें, तो यही जीवन की एक बेहतर जीवन जीने की कला होगी। इसी के साथ धन्यवाद।